गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 4 दुर्योधन का अभिमान जो हम आधा पढ़े थे उसका आज हम आगे पढ़ेंगे। दुर्योधन ने बड़े अपमान भरे शब्दों में कहा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान करके कहा कि कृष्ण पांडव की प्रशंसा और मेरे निंदा करके हस्तिनापुर के निवासियों को पांडवों के पक्ष में करना चाहते हैं। कृष्ण पांडवों का प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे कौरव वंश की निंदा करके सारे हस्तिनापुर वासी को पांडवों की ओर करना चाहते हैं बोल के वो गुस्से में हो गए। वे दूत का कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि पांडवों की पक्ष ले रहे हैं। वो दूत का कार्य नहीं कर रहे। दूत मतलब जो एक आदमी जो जाता है संदेश लेकर उसको दूत कहते हैं। दूत का कार्य नहीं कर रहे हैं, वो पांडवों के पक्ष ले रहे हैं। पांडव अच्छा बोल के कह रहे हैं। राज्य के वास्तविक अधिकारी मेरे पिता धृतराष्ट्र थे। राज्य के राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। वो वास्तविक अधिकारी है। वो हमेशा से अधिकारी वहाँ के हैं। किंतु अंधे होने के कारण पांडवों को राज्यभार सौंपा गया। किंतु क्या हुआ? पांडु उनसे छोटे थे लेकिन वो धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए क्या किए उनको राज्य का सब भार सौंपा गया। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। दुर्योधन ने कहा कि मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मैं तो अंधा नहीं हूँ। फिर राज्य युधिष्ठिर का कैसा हुआ? मैं तो अंधा नहीं हूँ। दुर्योधन ने कहा कि मेरे पापा अंधा थे। हाँ बोला, मैं तो अंधा नहीं हूँ। फिर राज्य युधिष्ठिर को आधा कैसे मिलेगा? मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मुझे कृष्ण की बात स्वीकार नहीं है। मुझे कृष्ण जो कह रहे हैं उसकी बात पर स्वीकार नहीं है। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। कर्ण, दुशासन, शकुनी आदि ने दुर्योधन की कथन का समर्थन किया। दुर्योधन जो कह रहा था उसके कथन को कौन कौन समर्थन किए? कर्ण ने किया, शकुनी, दुशासन, ये लोग भी उनके बात पर सहमति दिखाए। कुछ देर शांत रहकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि दुर्योधन आधा राज्य न दे तो आजीविका के लिए पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दे। मतलब उनके जीविका लिए, जीविका के लिए वो कैसे रहेंगे, कैसे ये करेंगे बोल के, अगर तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते तो पांडवों के जीविका के लिए तुम उनको एक एक राज्य, हर भाई को एक एक राज्य। पांडव कितने थे? 5 थे, तो उनको भाई को 5 राज्य दे दो बोल के कहे। ऐसा करने पर वे युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा करने का क्या करेंगे? वे युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने उत्तर दिया, 5 गांव तो बहुत अधिक है। 5 गांव तो बहुत अधिक है। दुर्योधन ने क्या कहा? जब कृष्ण ने कहा कि हर भाई को एक एक राज्य दे दो पांडवों के, तो दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो अधिक है। मैं युद्ध किया बिना पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि मैं जब तक युद्ध नहीं करूंगा तो सुई के नोक कितना पतली होते हैं उसके बराबर भी एक जमीन नहीं दूंगा बोल के उन्होंने कहा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भी बहुत बुरा भला कहा। श्री कृष्ण को भी बहुत बुरा भला और दुर्योधन ने कहा कि तुम उनको ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो बोल के, तुम उनका पक्ष ले रहे हो, हमारा पक्ष नहीं ले रहे हो बोल के बहुत बुरा भला कहा। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। दुर्योधन की बात सुनकर वो क्या हुए? श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो उठे। दुर्योधन, तेरा नाश निश्चित है। श्री कृष्ण ने क्या कहा? तेरा नाश निश्चित है। यह कहते हुए श्री कृष्ण तेजी से उठकर चले गए। यह कहा और श्री कृष्ण ने क्या किया? सभा से तेजी से उठकर चले गए।